ट्रक और डीसीएम की आमने सामने टक्कर, एक चालक घायल। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जलालपुर क्षेत्र के हॉट ब्लॉक के पास मंगलवार को सुबह ट्रक और डीसीएम की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और 4 किलो उसको जिला अस्पताल भेजा गया। वाराणसी की तरफ जा रहे टेलर से उत्तर स्थान पर विपरीत दिशा से आ रहे डीसीएम ने टक्कर मार दी। टक्कर में डीसीएम चालक कुर्बान अली निवासी सीतापुर गंभीर रूप से घायल हो गए। एसआई मनोज कुमार पांडे मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भिजवाया तथा दोनों वाहनों को हाईवे से हटवाया, जिसके चलते आवागमन सुचारू रूप से चलने लगा। न्यूज़ 11 टीवी से विवेक सिंह। हल्की सी बारिश से गांव में मीन मार्ग की सड़कें बनी तालाब। भारत सरकार व यूपी सरकार की स्वच्छ भारत मिशन को अधिकारी कर रहे शर्मसार। ग्राम पंचायत प्रधान के फंड से बनी नालियां भी ध्वस्त। तहसील मोतीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मनगौड़िया के शोभापुरवा और पिपरा गौड़ी का पूरा मामला। 20 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाला मेन मार्ग। कई बार शिकायत करने के बाद भी इस जर्जर तालाब जैसी मार्ग पर सांसद, विधायक व अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। ग्रामीणों का कहना, गांव के तालाब जैसी मार्ग की स्थिति के बारे में पिछले वर्ष कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई थी। इसके बाद पेपर प्रकाशन भी हुआ था। पेपर प्रकाशन होने के बाद भी गांव के तालाब जैसी मार्ग की स्थिति पर नहीं हुई कोई कार्यवाही। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत विकास कार्य की बात की जा रही है और इधर जनता अंग्रेजों के जमाने जैसा तालाब जैसी मार्गों पर चलने को मजबूर है। इन तालाब जैसे मेन मार्गों पर कभी भी कोई बड़ी घटनाएं घट सकती हैं। न्यूज़ 11 टीवी से सौरभ श्रीवास्तव। जनपद बहराइच की मटेरा थाना में दिन के उजाले में पुलिस सहायता केंद्र के सामने समय 8 बजे अवैध बालू से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली फर्राटे भरती हुई नजर आ रहा है। खनन माफियाओं को जरा सा भी प्रशासन का खौफ नहीं है। 10,000 रुपए का इनामिया वांछित शातिर अभियुक्त अपने 3 साथियों संग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। 2 के पैर में लगी गोली, 1 सिपाही भी घायल। कब्जे से 4 तमंचा व 6 जिंदा, 3 खोखा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल के पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान व ऑपरेशन पाताल लोक के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री शैलेंद्र सिंह के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बदलापुर श्री शुभम तोदी के कुशल पर्यवेक्षण में बीती रात्रि थाना बदलापुर व सिगरामो की संयुक्त टीम द्वारा 10,000 रुपए का इनामिया वांछित अभियुक्त को उसके 3 साथियों से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया व 2 शातिर अभियुक्त मौके से फरार हो गए। पुलिस की टीम द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शातिर वांछित अभियुक्त अपने साथियों के साथ एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और अगर जल्दी की जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा फतेहपुर क्रॉसिंग के पास पहुंचकर उक्त बदमाशों के आने का इंतजार करने लगे। वहां से तेज रफ्तार में 2 बाइक क्रॉसिंग से बदलापुर की तरफ आते दिखाई दी। पुलिस द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से उन्होंने फायर किया। उक्त फायरिंग में विश्वेश द्विवेदी घायल होकर गिर पड़े। प्रभारी निरीक्षक बदलापुर व थानाध्यक्ष ग्रामौड़ी द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में भी गोली लगी, जिसे दोनों बदमाश घायल होकर गिर पड़े, जिन्हें घायल होने के बाद प्राथमिक उपचार सीएचसी बदलापुर से सदर अस्पताल जौनपुर के लिए रेफर कर दिया गया और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ 11 टीवी से विवेक सिंह। एसपी जौनपुर के कुशल नेतृत्व में जनपद जौनपुर में थाना बदलापुर और सिंगरामऊ की पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें अपराधियों की धरपकड़ के अभियान के क्रम में बीती रात एक पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपराधियों की फायरिंग से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। वो 10,000 रुपए का इनामिया मोनू यादव और उसका एक साथी राजकुमार यादव, ये दोनों शातिर अपराधी हैं। इनके विरुद्ध लंबा आपराधिक इतिहास है और इसी गिरफ्तारी के क्रम में 2 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सतीश यादव और सौरभ यादव ये मौके से गिरफ्तार हैं। इनके पास असलहे बरामद हुए हैं। 2 वांछित अभियुक्त योगेश यादव और शैलेंद्र यादव मौके से भागने में सफल रहे हैं। अभियुक्तों के पास से एक मोटरसाइकिल और एक अन्य मोटरसाइकिल दूसरे बदमाश से
और कुल मिलाकर इसमें 4 अवैध अस्त्र, आग्नेयास्त्र, 6 जिंदा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस अन्य अभियुक्त से और 2 अदद मोबाइल एवं अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है और ये कई गंभीर किस्म के अपराधों में संलिप्त रहे हैं जो पूर्व से मुकदमे कायम हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, मृतक की पत्नी ने लगाया हत्या का आरोप। कैसरगंज बहराइच जनपद की कैसरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चुलम्बा नयापुरवा निवासी रीता सिंह ने 27 मई 2022 को करीब 1:30 पर थाने पर सूचना दिया कि मेरे पति संतोष कुमार सिंह 26 मई शाम करीब 5 बजे घर से निकले थे। रात तक घर नहीं पहुंचे और मोबाइल स्विच ऑफ था। प्राथमिक की सूचना पर कैसरगंज पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छानबीन के दौरान पुलिस को करसर बैटोरा के पश्चिम नहर के पुलिया के पास उक्त युवक का मोबाइल फोन व कपड़े पुलिस को मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोबाइल व कपड़े मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में काफी छानबीन की, परंतु उक्त व्यक्ति का कोई सुराग नहीं चला। 29 मई की सुबह करीब 6 बजे उसी नहर में एक व्यक्ति का शव देखकर स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा संबंधित थाने की पुलिस को दी। सूचना पाकर थानाध्यक्ष दद्दन सिंह मैफोर सहित मौके पर पहुंचे और उक्त व्यक्ति की पत्नी रीता सिंह व अन्य परिजनों को बुलाकर शव की शिनाख्त करवाई। शिनाख्त में संतोष कुमार सिंह पुत्र अभिलाष सिंह के रूप में हुई। वहीं मृतका की पत्नी और परिजनों की पुष्टि के बाद उक्त शव को बाहर निकलवाकर पंचायतनामा आदि भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जहां मृतक की पत्नी ने जमीनी रंजिश में हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। न्यूज़ 11 से अब्दुल शाहिद की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? शुभम प्रताप सिंह। शुभम प्रताप सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बाराबंकी के रहने वाले हैं। आज ये जो कड़सर बेटौरा के पास नहर में जो लाश प्राप्त हुई है, हाँ। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना कि गांव के लोग कोई वो नहीं कर रहे हैं, इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, कोई इनके द्वार पे नहीं आता। इनकी एप्लीकेशन दी गई थी, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने में। आज 3 दिन से जा रही है बार बार। आज बहराइच जा रही थी, तभी इनकी कोई वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। बहुत परेशान, कोई सुनवाई इनकी नहीं हो रही। गाँव के आदमी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। जी, इस मामले पर क्या किसी के ऊपर कोई शक है? अब ये हमको शक नहीं, ये तो मामी बता सकती है ना, नाम हमें पता नहीं। मामी को बुलाइए। आप मृतक की कौन है? हम साहब उनके पत्नी आन दादा। अच्छा, मौत कैसे हुई है? हमार साहब बाराबंकी से 4:30 बजे घर से निकले, घर का आवे करती। मुन्ना पप्पू बोले दीपक ये सब और अज्ञात लोग सब दादा मिलकर मारे डारी न भैया। लिखित एप्लीकेशन दिन का एप्लीकेशन थाने के दिन भैया, एक दिन हम 26 तारीख एक पहले, एक हम 20 तारीख का डीआईजी साहब के यहाँ गए, सब जब असला लेके सबे घर घेरिन भैया। 112 नंबर पर फोन की, पुलिस आए, उन्हीं के सामने हमारे मर्दे खींच लेन। तय क्या कहीं तुमका 8 दिन न बीते दिया, हम मारे डाला। वही क्या भैया 26 तारीख से निकले, तीसरे दिन घटना वहाँ हो गए दादा। क्या चाहती हैं आप? हम साहब मुलजिम का केवल जेल पहुँचावा चाहिए था। और हमारे एक तिवारी सिपाही हैं, 5000 रुपया पहले ली न कहना तोरे मर्द जान से मर गई है, तब मुकदमा न लिखा जाए दिया। कैसा रहीगंज में रात रहे दादा, सब कहूँ ये रत रहे। तिवारी सिपाही क्या नाम है? विश्वामित्र सिपाही रहे, वह नमवा जानते रहे, वहाँ बैंक पर ड्यूटी लागती साहब। गोरार है बाबा नाई की काम है दादा। सब कहूँ येरत रहे, इनका पकड़ाई करते हैं बदरौली में, सब कहूँ भाग जाते रहे दादा। मगर 4 जन के सिवाय और सब अज्ञात लोग हैं, मगर 4 दुश्मन हमारे पोड़ हैं। चारों नाम एक बार और बोलेंगे? पप्पू सिंह, भोले सिंह, दीपक सिंह, अजय प्रताप सिंह। उनका एक नाम मुन्ना है, एक जन का पप्पू का नाम सरबजीत है, जसवंत के लड़का है दादा। इन चारों लोग कहाँ के रहने वाले? इनके नाम का, इनके बाप का नाम रहा छोटकऊ और एक नाम रहा जसवंत सिंह, 2 नाम रहा दादा। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? ये नहर उस पार इनका घर है, एक ही गांव का तख्ता लागत है साहब की का लागत है, नारिया वही पार घर है दादा। अच्छा। हमारा दादा मटेरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत निविया बेगमपुर में टावर के बगल में अपने बाग में बुद्ध सागर वर्मा पुत्र मुखिया ने बिजली का तार बिछा रखा है, जिसकी चपेट में आकर कल भूरे पुत्र नंद को भैंस चराने गया था। अचानक तार की चपेट में आ जाने से लाख रुपए की लगभग की भैंस मर गई और भाई को करंट का झटका लगा।
और वह बेहोश हो गया। उसका इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया जा रहा है। दबंग से शिकायत करने पर मारपीट और गाली गलौज करता है और गाली गलौज करने पर आमदा हो जाता है। मटेरा थाना में लिखित तहरीर दी है। पुलिस अभी तक कार्रवाई का आश्वासन दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आपका नाम क्या है? पूरे कहाँ के निवासी हैं? मटेरा निगिया के। थाना कहाँ लगता है? मटेरा। ये बताइए आपकी समस्या क्या है? जी हमारी भैंस गई थी चराने, भैया मर गया था, उससे करंट लग गया। उसका विजय नाम है जी। रोड पे चराने गया था, उधर से आ रहा था, वो करंट फैला रखा था और वहीं से करंट लग गया। सागन ने करंट फैला रखा था बगिया के जो रोड है, रोड के सामने जी बगिया के दायरे करंट फैला रखा था। हमारी भैंस 1 लाख की थी और भैंस मर गई है। भाई के भी करंट लग गया। आपने इसकी शिकायत कहीं की? हाँ, थाने में। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि 10 बजे 10:30 बजे बुलाए थे। सागर कहाँ के रहने वाले हैं? वो निगिया गाँव के। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कोतवाली थाना क्षेत्र की भंडरिया स्टेशन रोड रसूलाबाद तिराहे का मामला, जहां चलती हुई मोटरसाइकिल में लगी आग, 2 व्यक्तियों के साथ धू कर जलने लगी मोटरसाइकिल। चौकिया से जौनपुर शहर की तरफ जा रहे थे 2 व्यक्ति। चालक की सूझबूझ से कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझी। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। दोनों व्यक्ति बाल बाल बच गए। न्यूज़ 11 टीवी से विवेक सिंह। कटरा मुस्कान एंटरटेनमेंट पैलेस रावस्ती पर अनिल पांडे चुलबुली के दौरान मुस्कान मीडिया सेलिब्रेशन 2022 का आयोजन कर स्थानीय मीडिया टीम और वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मीडिया प्रभारी हसमत हुसैन खान जी ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्राइम सीरीज की लगातार शूटिंग जोरों पर चल रही है, जिसमें मुस्कान एंटरटेनमेंट के सभी कलाकार संलग्न हैं। सीरीज में चुलबुली टीम प्रमुख अनिल पांडे की भूमिका सीरीज के लीड इंस्पेक्टर रंजीत गुप्ता का है, जो अपनी पूरी टीम के साथ क्राइम केस को बखूबी हैंडल करते हैं। इसके अलावा भोजपुरी फिल्म भाभी माँ, जो कि स्टार कास्ट भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी एवं प्रत्युष मिश्रा जी के साथ दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक जयप्रकाश मिश्रा जी के निर्देशन में मुंबई की एक वृहद फिल्म प्रोडक्शन PSG मीडिया विजन के अंतर्गत बन रही है। इसमें इनकी भूमिका पांडु नाम के हास्य कलाकार के रूप में है। सीरीज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अशोक कुमार प्रजापति ने कहा कि हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश के कलाकारों को अपनी सीरीज में काम देना है। हम चुलबुली मुस्कान एंटरटेनमेंट के साथ RGB फिल्म प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत अपनी समस्त गतिविधियों को संचालित करेंगे, जिसकी शूटिंग उत्तर प्रदेश व श्रावस्ती के विभिन्न लोकेशनों पर लगातार जारी रहेगा। मुस्कान 1 to 1000 एक प्रकार से सीरीज था जो समाज को एक अच्छी दिशा प्रदान करने के लिए कवि की लेखनी है, एक स्टोरी है। तो उसमें ये जो हमारे बगल में आप देख रहे हैं बैठे हैं अशोक प्रजापति जी, इन्होंने क्राइम सीरीज को जोड़ा है। हमारे इस एपिसोड को देखने के बाद क्राइम कम हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। आप हमारे सीनियर इंस्पेक्टर है, इस समय चार्ज इन्होंने हमें दे रखा है। ये लेडी इंस्पेक्टर चांदनी जी हैं, आप लखनऊ से हैं, आप कुशीनगर से हैं। इस सना खान जी है, प्रोडक्शन देख रही हैं गोरखपुर का अपना। चुलबुली मुस्कान एंटरटेनमेंट में कलाकारों को एक बहुत ही अच्छा मौका देने का हम लोगों का प्रयास रहा है। और हम लोग बेसिकली खुद आर्टिस्ट हैं और हम लोग खुद मौके के तलाश में रहते हैं कि कहीं अच्छा प्रोडक्शन मिले, हम लोग काम करें। वास्तव में सच्चाई ये है कि एक फिल्म जो भाभी माँ का सेटअप हम लोगों ने लगाया, भाभी माँ में PSG मीडिया विजन के डायरेक्टर JP मिश्रा साहब, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी टीम को खड़ा करने का प्रयास किया, जो कि 4 बंगला मुंबई में हमारी ऑफिस स्थित है। और बहुत ही अच्छे से उसका फिल्मांकन श्रावस्ती में होना था, लेकिन किसी कारणवश उसको उत्तर प्रदेश के अन्य लोकेशनों पर भी लिया जाया जा रहा है, लेकिन उसमें हमारी पूरी टीम संलग्न है। दूसरे में ये जो सीरीज हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे क्राइम सीरीज के नाम से, वो पूरी तरह सामाजिक है, मुद्दों पर आधारित है। इसके बाद हम लोग शिक्षा विभाग के लिए करने वाले हैं।
ये 100 एपिसोड है, 100 वो है, चूंकि मुस्कान 1 to 1000 एपिसोड है, जिसमें से 100 सर का उसमें संलग्न हो गया है और 100 एजुकेशन डिपार्टमेंट को गया है। ऐसे ऐसे करके हम लोग 1010 डिपार्टमेंट को हायर करके 1000 एपिसोड का निर्माण करके समाज में उसको दर्शाने का प्रयास करेंगे। आज क्राइम एपिसोड का स्टार्टिंग हो रहा है जी। कब तक ये आएगा पब्लिक में? पब्लिक में आने के लिए जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो हमारा पोस्ट प्रोडक्शन है, वो सर देखते हैं, सर बताएंगे। ये जो अभी चल रहा है ये हर 15 डेज में या वीकली आ रहा है यूट्यूब भूमि टेलीफिल्म्स में, और 100 एपिसोड का हमारा टारगेट है अभी फिलहाल, तो करीब 6 मंथ तो चलेगा ही। 6 मंथ बाद ही आएगा? नहीं, नो 6 मंथ चलेगा, 6 मंथ तक हर 15 डेज एंड वीकली वो आता रहेगा। सर एक हफ्ते में एक बार 15 दिन से ज्यादा समय एक एपिसोड पे लॉन्च करने का नहीं लगेगा। प्लेटफॉर्म पे आप लेके आएंगे, वीटी पे लेके आएंगे या फिर आगे? सर देखिए, अभी तो यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं, बाकी OTT पे भी हमारा आने वाला है। सर क्या नाम होगा यूट्यूब का? भूमि टेलीफिल्म्स क्राइम फाइल। आपने श्रावस्ती जनपद जैसे छोटे जिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कुछ सोचकर आपने यहाँ पर किया है? देखिए, जिला कोई भी हो, बट आर्टिस्ट जो होता है वो कहीं भी हो सकता है। श्रावस्ती जिले में मैंने देखा मुस्कान चुलबुली इंटरटेनमेंट के बैनर तले अनिल पांडे जी को, और इनके साथ जो भी लोग लगे हुए हैं काफ़ी टैलेंटेड थे, एक्टिंग और लगन इनके अंदर था। उसको देख के मैंने श्रावस्ती में इनके बुलावे पे ये सब काम मैं कर पा रहा हूँ, जो काफ़ी अच्छा यहाँ लग रहा है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बहराइच फकरपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रहा है मिट्टी का अवैध कारोबार। देखने में यह प्रतीत होता है कि स्थानीय पुलिस व खनन विभाग की मिलीभगत से किया जा रहा है अवैध मिट्टी का खनन। मानकों की अनदेखी कर खनन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है मिट्टी का अवैध खनन। फकरपुर बौड़ी थाने की कंदौसा, हेमनापुर, डिहवा, मुडकी, बेलाहरी, फकरपुर, भकला, उमरी, गजाधरपुर, मदन कोठी आदि जगहों पर अवैध खनन माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है, वो भी खुलेआम प्रशासन को चुनौती देकर, और प्रशासन अनजान बना बैठा है। उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल के धर्मापुर ब्लॉक में टीबी रोगियों को लिया गया गोद। अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट परिवार ने लिया गोद वितरण की पौष्टिक किट। अतुल्य वेलफेयर ट्रस्ट परिवार द्वारा धर्मापुर ब्लॉक में चिन्हित सभी टीबी रोगियों को गोद लिया। उनके द्वारा क्षेत्र के टीबी रोगियों को प्रतिमाह पौष्टिक आहार किट का वितरण किया। संकल्प किया कि इनकी देखरेख की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इस संबंध में एक कार्यक्रम आयोजन रविवार को मालती देवी शिक्षण संस्थान धर्मापुर ब्लॉक पर किया। कार्यक्रम के विषय पर जानकारी देते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष उर्वशी सिंह ने बताया, हमारा प्रयास प्रधानमंत्री भारत सरकार के 2025 तक भारत से 6 रोग उन्मूलन के लक्ष्य को निर्धारित किया गया। प्रत्येक टीबी रोगियों को दवाइयों के साथ साथ कुछ पोषण सामग्री की आवश्यकता होती है। हम टीबी मरीजों को पौष्टिक सामग्री जैसे गुड़, मूंगफली दाना, दाल, भुना चना, सत्तू, बॉर्नवीटा के साथ साथ सोयाबीन उपलब्ध करा रहे हैं। 1 माह तक मरीज को देने के बाद हम उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे कि क्या मरीजों को दी जाने वाली पोषण सामग्री का लाभ उन्हें हो रहा है या नहीं। इसका पता हम मरीजों के वजन से लगाएंगे। इसकी शुरुआत हमने धर्मापुर ब्लॉक से शुरू कर दिया है। न्यूज़ 11 टीवी से विवेक सिंह की रिपोर्ट। मड़ियाओं में पीजी कॉलेज मड़ियाओं जौनपुर में चल रहे 5 दिवसीय रोवर्स रेंजर्स निपुण जांच शिविर का समापन। महाविद्यालय में दिनांक 25 मई से चल रहे 5 दिवसीय शिविर के चौथे दिन रेंजर्स ने मड़ियाओं नगर पंचायत में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हेलमेट लगाने के महत्व को प्रदर्शित किया। हेलमेट लगाने से कैसे प्रतिदिन सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से लाखों लोगों को बचाया जा सकता है। दिनांक 29 मई 2022 को समापन के अवसर पर महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में जौनपुर के जिला मुख्यायुक्त स्काउट गाइड का रणजीत सिंह,
डीओसी राकेश मिश्रा, डीटीसी गाइड आपसा तरन्नुम ने रोवर्स रेंजर्स द्वारा निर्मित 3 पुल का निरीक्षण किया। तदुपरांत रेंजर्स द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत हुए। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुजीत पटेल ने अंगवस्त्र और मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया। अपने उद्बोधन में मुख्य आयुक्त महोदय ने सभी शिवरार्थियों को स्काउटिंग के महत्व को बतलाते हुए परोपकार, राष्ट्र सेवा तथा समाज में व्याप्त जाति पात एवं धार्मिक आडम्बरों को और कुरीतियों को दूर करने हेतु प्रेरित किया। जौनपुर से रविंद्र दुबे की रिपोर्ट।